वहीं झारखंड में पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होना है। वहां चुनाव प्रचार अब तेज हो चुका है। दिग्गज नेता प्रचार में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 जगहों पर वहां पे गढ़वा और चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में सरकार किसकी बनेगी, इससे कई विधानसभा सीटें निर्णायक भूमिका अदा कर सकती हैं। जमशेदपुर पश्चिम और जमशेदपुर पूर्व ऐसी ही 2 सीटें हैं। इन सीटों पर कैसी टक्कर इस वक्त सजी हुई है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। कभी झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे सरयू राय इस बार सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर अपनी पुरानी सीट जमशेदपुर पश्चिम से मैदान में हैं। भूले नहीं साथियों, आपका एक ही मात्र चुनाव निशान। पिछले विधानसभा चुनाव में वो बगल की जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय खड़े हुए और तब के मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा दिया। राय मानते हैं कि वो अब पुरानी बात हो गई, लेकिन उनके पोस्टर और बैनर देखकर लगता है कि बीजेपी इसे पुरानी बात नहीं मानती। सरयू राय के पोस्टर बैनर से झारखंड बीजेपी के नेता नदारद हैं। थोड़ा लोगों को पहचान करना पड़ रहा है कि यहाँ कमल का सपोर्ट सिलेंडर को है और कमल और सिलेंडर एक ही है। लोगों में मैसेज जा रहा है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए। और कई नए लोग भी जुड़े हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग थे, बीजेपी कार्यकर्ता रहते थे, वो तो हैं ही साथ में। उसके अलावा और भी समूह नए समुदाय जनता दल के कारण भी जुटे हैं हम लोगों के लिए, इसलिए उसका फ़ायदा मिल रहा है। नहीं, लेकिन बीजेपी के टिकट पे ज़्यादा अच्छा था या जेडीयू के टिकट पे? अब तो टिकट तो मिल गया है, इसलिए इसकी बीजेपी जेडीयू अब एक ही है इसमें, इस मामले में, इस क्षेत्र में तो ऐसा ही है। इसलिए एक नारा लोगों ने दिया है कि कमल ही सिलेंडर है और सिलेंडर ही कमल है। इस बार के चुनाव में लोग ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ कि एग्रेसिव हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि लोगों के दिमाग में है कि इस बार झारखंड में सरकार बदलनी है और नई एनडीए की सरकार आएगी तो उसमें सबों की भूमिका होगी। जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय का मुकाबला कांग्रेस के बन्ना गुप्ता से है, जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं। बन्ना गुप्ता पूर्व में एक बार कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सरयू राय को हरा चुके हैं और 2 बार हार भी चुके हैं। इस बार उन्हें अपने काम के दम पर जीत का भरोसा है। इसलिए वोट करेगी क्योंकि मैंने जनता की बहुत सारी आशा विश्वास पर मैं खरा उतरा हूँ। जो मैंने वादे किए थे, जमशेदपुर शहर में एक भी फ्लाईओवर नहीं था। मैंने पहला फ्लाईओवर 471 करोड़ रुपया का फ्लाईओवर लाने का काम किया, जो 4.5 किलोमीटर लंबा है। 434 करोड़ रुपया में एमजीएम अस्पताल की नई बिल्डिंग बनने लगी है साक्षी में, जहां 3 मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज तक कभी उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लोगों में जो है बहुत एक आशा विश्वास है कि एक सरल है, सहज है, सुगम है और कभी भी रात 12 बजे भी जाकर बन्ना गुप्ता से मिला जा सकता है। तो बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो लोग पसंद करते हैं और मैं भी ये पसंद करता हूँ कि मैं भी पूरी तरीके से पॉलिटिशियन नहीं हूँ। इसीलिए सामाजिक जीवन जीता हूँ, सामाजिक लोगों के साथ रहता हूँ और यही लोगों को पसंद आता है। वहीं बगल की जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अब राज्यपाल और 5 बार इस क्षेत्र से विधायक रहे रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को उम्मीदवार बनाया है। पूर्णिमा दास का मुकाबला कभी इस शहर में पुलिस अधीक्षक और कांग्रेस के सांसद रहे डॉक्टर अजय कुमार से है। लेकिन हम एक परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी हमेशा बोलती है परिवारवाद, इससे ज़्यादा खराब परिवारवाद का क्या उदाहरण हो सकता है जो बीजेपी ने किया। दूसरी बात, एक लोग परेशान हैं एक परिवार के आतंक से, और हम एक पॉजिटिव स्पिन दे रहे हैं कि हम लोग के लिए क्या क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा मालिकाना हक का था। हमने जब आरटीआई करके खोजा तो उसका एक फाइल भी नहीं बना। 30 साल से लोग बोलते रहे कि हम मालिकाना दिलाएंगे। लोग, बस्ती के लोग अब सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं लीज से बाहर आने के बाद। तो जो सरकार के जो पावर है 150 साल 100 साल का पट्टा देना, उस काम को हम अंजाम देंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अपना घर रिपेयर करने के लिए लोन मिलेगा, घर बनाने के लिए लोन मिलेगा। ये पहला काम हमारा है। बाकी शिक्षा के बारे में तो आप और
हम तो हमेशा काम करने वाले हैं। अभी जो जन समर्थन देख रहे हैं वो एक दिन में जुटाया हुआ जन समर्थन नहीं हो सकता। उनका जो प्यार है वो एक दिन का नहीं हो सकता। मैं उनसे मिलती आई हूँ, इसलिए ये प्यार संभव हो पाया है। बस इतना कहना चाहूँगी कि जो मेरी माताएं बहनें जो है वो देख रही हैं मुझे, तो उनसे यही कहूँगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, बहू हूँ। आप लोगों को अच्छे से पता है, अब महिलाओं की हक की लड़ाई मैं लड़ने के लिए सामने आई हूँ, आपकी आवाज़ बनने के लिए मैं सामने आई हूँ। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप अपनी इस बहू, अपनी इस बेटी को पूरी तरह से अपना वोट देकर, अपना आशीर्वाद देकर, अपना प्यार देकर 13 नवंबर को कमल छाप के बटन पर जो है अपना मत दें और अपने आशीर्वाद की बौछार करें। इलाके की जनता के बीच अजय कुमार ज्यादा परिचित दिख रहे हैं, लेकिन पूर्णिमा दास के पास भी बड़ी सियासी विरासत है। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, मगर कैंडिडेट बाहर देखा जाए तो डॉक्टर अजय कुमार से अच्छा कोई नहीं। मुद्दा तो ऐसे बीजेपी एक है सर। हालांकि चाहे जमशेदपुर पूर्व हो या जमशेदपुर पश्चिम, बागी यहाँ भी सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में बड़े दलों के लिए अपने मतदाताओं को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती बन रही है। बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि जिसमें विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और भी बढ़ते हुए जा रहा है। मतलब परिवर्तन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो विकास करेगा वही आएगा, समझे ना, सिंपल सा बात है, विकास जरूरी है। मुद्दा लोग परिवर्तन खोज रहा है। यहाँ तो परिवारवाद हो गया, एक ही परिवार के लोग को नहीं चलना चाहिए। जमशेदपुर से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए।